ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अच्छे फल देने वाले हैं, शनि अच्छे फल देने वाले हैं, राहु अच्छे फल देने वाले हैं। 2025 मोटे तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 कर्म का साल है। ये आपको डेफिनेटली बहुत आगे लेकर जाएगा। कैसा रहेगा वृष राशि के लिए वर्ष 2025? वर्ष 2025 में शनि, गुरु, राहु और केतु करेंगे गोचर। वृष राशि के जीवन में आएंगे ये 4 बड़े बदलाव। जानें वृष राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। 2024 आधे से ज्यादा बीत चुका है और पूरी दुनिया अब 2025 का इंतजार कर रही है। यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखें तो 4 बड़े ग्रह होते हैं। इनमें से अधिकतर ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हर साल नहीं होता, लेकिन 2025 ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रह के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर असर क्या पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 कर्म का साल है। ये आपको डेफिनेटली बहुत आगे लेकर जाएगा। ये कारोबार का साल है आपके लिए। ये आपके लिए कार्यस्थल पर डोमिनेंस यानी कि प्रभाव बढ़ाने वाला साल है। कारण साफ है, 3 गोचर होंगे 2025 में, 4 बड़े, और चारों बड़े गोचर के मुताबिक आपकी कुंडली की स्थिति देखिए। यहां पर वृषभ राशि की कुंडली आपके सामने नजर आ रही है। जो शनि का गोचर होगा वो आपकी कुंडली में 11वें भाव में होगा। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है और यहां पर आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में योगा कारक ग्रह होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि योगा कारक हैं, क्योंकि शनि की एक राशि आपके भाग्यस्थान में आ रही है। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, जो मकर राशि है वो भाग्यस्थान में आएगी और जो कुंभ राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि है, वो आपके कर्म स्थान के ऊपर आएगी। और शनि आपकी कुंडली में गोचर करेंगे 11वें भाव में 12 राशि के ऊपर, यानी कि मीन राशि के ऊपर। यह स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में शनि की 29 मार्च 2025 के बाद। और अगला गोचर देखिए, गुरु का गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली में। यहां पर गुरु का गोचर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में हो जाएगा। यह धन का भाव है। गुरु का गोचर दूसरे भाव में शुभ माना जाता है, यानी कि शनि भी शुभ और गुरु भी शुभ। अब आइए राहु केतु के गोचर के ऊपर। राहु का गोचर आप देखिए 29 मई को होगा। 29 मई को जब राहु का गोचर होगा आपकी कुंडली में, तो राहु इस समय 12 राशि पे चल रहे हैं, वो 11 राशि में आ जाएंगे। राहु का गोचर 10वें भाव में अच्छा होता है। आप देखिए 4 गोचर होने जा रहे हैं 2025 में। उनमें से केतु का गोचर अच्छा नहीं है, जो चौथे भाव में आ जाएंगे। ये माँ का भाव होता है, ये आपका सुख स्थान होता है, यहाँ से आप एसेट्स बनाते हैं। ये गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी तीनों गोचर, गुरु भी शुभ, शनि भी शुभ, राहु भी शुभ, ये 3 बड़े ग्रह। शनि समय के कारक हैं। जो लाइफ में घटना होनी है आपकी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो शनि तय करते हैं। शनि का गोचर तय करता है। और गुरु जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु आपके लिए अच्छे फल करते हैं। तो 2025 आप तीनों ग्रहों के आशीर्वाद के लिए तैयार रहिए। गुरु, शनि और राहु तीनों ही बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आपके लिए। कैसे करेंगे ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं सामने, आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है। तो यहां पर गुरु जो है वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं, 9 से 9th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। तो यदि आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं 2025 की शुरुआत में ही रिश्ते के आसार बन जाएंगे, शादी हो सकती है। भाग्यस्थान आपका एक्टिव है। कुंडली के 5, 7 और 9 तीनों भाव का एक्टिव होना गुरु के द्वारा बहुत अच्छा साइन है। मैरिड लाइफ शुरू हो सकती है। यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो संतान का आशीर्वाद गुरु के कारण मिल सकता है। ये पहले 5 महीने में ही हो जाएगा, जब तक गुरु दूसरे भाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका 5th लगातार एक्टिव रहेगा। ये आपके लिए अच्छा है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान हो सकती है। तो ये गुरु का गोचर रहेगा पहले 4 महीने, लगभग 15 मई तक। उसके बाद गुरु जब आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर देखिए गुरु की दृष्टि कहां जा रही है, छठे पे जा रही है।
गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर जा रही है और गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव के ऊपर जा रही है, जहां पर राहु बैठे हुए हैं। राहु बैठ जाएंगे यहां पर आकर 29 मई को। यहां पर दशम भाव का एक्टिव होना आपके कारोबार में वृद्धि करेगा, कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ाएगा, आपका प्रभाव बढ़ाएगा, आप जो चीजें करेंगे वो सही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएंगी। यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो वहां पर डेफिनेटली आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है और अष्टम भाव जो होता है वो 10वें का 11वां होता है। रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा, जिसमें डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, डीप विश्लेषण की जरूरत पड़ती है, वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। यदि आपका कोई कोर्ट केस है तो मई के बाद ये चीजें आप जो हैं वो देखेंगे कि आपके फेवर में जाती हुई नजर आएंगी। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं वहां पर भी चीजें आपको थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आ सकती हैं। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वहां पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच यहां पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा छठे और 8वें को लेकर, क्योंकि शनि का गोचर जब होगा तो शनि यहां से गोचर करेंगे आपकी कुंडली में 11वें भाव में। 11वें भाव को तो अच्छा फल करेंगे, लेकिन 11वें में बैठकर वो अष्टम को भी देखेंगे। शनि एक मैलाफिक ग्रह है, जहां पर उनकी दृष्टि जाती है वहां पर थोड़े से फल नेगेटिव आ जाते हैं। अष्टम के नेगेटिव फल होते हैं सडन लॉस, सडन एक्सीडेंट। तो गाड़ी जरूर धीमी चलाइएगा, नहीं तो शनि का जो दशम दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दुर्घटना का कारण बन सकती है। ये यहां पर आपको बच के रहना पड़ेगा। हमारे पास एक ही विकल्प होता है जब बाहर बरसात हो रही है, हम छाता लेकर जाएं। छाता लेकर जाना हमारी जिम्मेवारी है। बाहर यदि तूफान आ जाए तो फिर वो छाता भी कभी काम नहीं करता। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको जो चीज़ें आने वाली हैं भविष्य में, जो चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए कम से कम रेमेडी के तौर पर आपको अलर्ट कर दिया जाए, आपको आगाह कर दिया जाए कि अष्टम शनि द्वारा भी एक्टिव होगा। गुरु द्वारा तो एक्टिव होगा ही होगा, शनि द्वारा भी एक्टिव होगा। हालांकि गुरु सेविंग ग्रेस है वहां पर, लेकिन शनि भी अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो गाड़ी जरूर धीमी चलाइए, कहीं सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो धीमे चलिए, ध्यान से चलिए, आगे पीछे देख कर चलिए रोड के ऊपर। अन्यथा मई के बाद दुर्घटना का भाव आप जो है वो दुर्घटना का जो है वो भाव जो है वो एक्टिव रहेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु जब दशम में बैठेंगे तो आपके छठे को भी देखेंगे। गुरु की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। तो किसी के विवाद में मत पड़िएगा, ये चीज थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना है। गारंटी मत लीजिए किसी की, साइन आंखें बंद करके मत कीजिए। हो सकता है कि आप किसी ना किसी ऐसी चीज में फंस जाएं जहां पर आपका कसूर ना हो। ये तो दो चीजें थोड़ा सा लाइफ में ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में योग बनेगा संतान का, तो ये योग यदि मई के बाद बनता है, मार्च के बाद बनता है, सॉरी 29 मार्च के बाद, तो ये पंचम भाव आपका शनि के प्रभाव में आ जाएगा। उधर से गुरु का प्रभाव हट जाएगा और शनि के प्रभाव में आ जाएगा पंचम भाव। तो मई के बाद जितने भी फैसले लेने हैं, मार्च के बाद जितने भी फैसले लेने हैं, वो सारे फैसले आपने लेने हैं बुद्धि विवेक से, किसी दूसरे बंदे की ओपिनियन के साथ। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कई चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहता है। कई चीज़ों को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, वहाँ पर रिएक्शन हो जाता है, वहाँ पर फैसला ले लेते हैं, बाद में लगता है कि ये फैसला गलत हो गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। खास तौर पर जैसे ही गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जाएंगे, ये 15 मई को होगा लगभग, हालांकि शनि पहले ही आ जाएंगे, लेकिन 15 मई के बाद कम से कम जो फैसला लीजिएगा वहां पर सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है। यदि नहीं लेंगे तो चीजें थोड़ी सी हो सकता है कि एडवर्स पोजीशन में चली जाएं। एक शनि जब तीसरी दृष्टि से देखेंगे, आपकी राशि को ही देखेंगे रादर, तो ये थोड़ा सा आपको सुस्त बना देंगे। आपका रवैया हो जाएगा, छोड़िए कल कर लेंगे ना, आज नहीं करना, आज रहने देते हैं। तो इस रवैये के ऊपर, टाल मटोल के रवैये के ऊपर भी आपको काबू रखना है। तो ये चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं 2025 में। बाकी राहु का प्रभाव, दूसरे भाव को भी राहु देखेंगे, वहाँ से जो है वो मनी थोड़ा सा ड्रेन आउट भी हो सकता है, क्योंकि राहु जब आएंगे 10वें भाव में, हालांकि राहु का 10वें का गोचर अच्छा होता है, लेकिन राहु थोड़ा सा धन भाव के ऊपर दृष्टि देते हैं, तो धन में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, केतु चौथे भाव में है, मदर की हेल्थ को लेकर खास तौर पर सतर्क रहिएगा। कहीं पर भी कुछ भी होता है मदर को, तो कोशिश करिए कि इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, डॉक्टर की सलाह ली जाए, ताकि कोई परेशानी उन्हें ना हो। और चूंकि केतु अभी यहीं पर रहेंगे 1.5 साल मई के बाद, तो वो चीज़ें 1.5 साल तक परेशान कर सकती हैं। ये आपको अपने माइंड में ज़रूर रखकर चलना है। अदरवाइज बाकी मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। गुरु अच्छे फल देने वाले हैं, शनि अच्छे फल देने वाले हैं, राहु अच्छे फल देने वाले हैं। 2025 मोटे तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए
बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि हम संतान की बात करें उस लिहाज से भी, शादी की बात करें उस लिहाज से भी, आय में वृद्धि की बात करें उस लिहाज से भी, और पोजीशन की बात करें उस लिहाज से भी, पॉलिटिकल फील्ड के लोगों को काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल सकती है। शनि 11वें भाव में है। कालपुरुष की कुंडली में शनि का ही ये भाव होता है और यहाँ पर आकर शनि बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वृषभ राशि के जातकों को 2025 में देखने को मिलेंगी। वृषभ राशि के जो अधिकतर जातक हैं वो इस समय गुरु और शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। बहुत सारे जातकों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, कुछ जातकों के ऊपर शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। तो गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु का अच्छा होना आपकी कुंडली में बहुत सारी समस्याओं का निदान कर देता है। गुरु को अच्छा करने के लिए यदि आपके ऊपर महादशा गुरु की चल रही है, इस समय लास्ट स्टेज पे है, तो एक फलदार पेड़ जरूर लगाएं। फलदार पेड़ लगाकर जितनी उसकी सेवा करेंगे, गुरु आपको उतना अच्छा फल देंगे, उतनी आपकी आय बढ़ाएंगे। मैं आय क्यों कह रहा हूं? गुरु की मीन राशि आपके 11वें भाव में आती है, ये आय का भाव होता है। एक पेड़ लगाना आपकी आय में वृद्धि करेगा। जितना भी आप पेड़ लगाएंगे, फलदार पेड़ होना चाहिए, कोई भी फल का पेड़ हो सकता है। जितना वो पेड़ बढ़ेगा उतना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी आय बढ़ती जाएगी। यदि आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जातक हैं वृषभ राशि के जिनके ऊपर शनि की महादशा भी शुरू होने जा रही है या हो चुकी है, जो खासतौर पर जो 40 के पार के हैं उनके ऊपर शनि भी चल रहे होंगे। और यदि आपके ऊपर शनि की महादशा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करिए, अपने स्टाफ के साथ कोर्डियल बिहेवियर रखिए, और शनिवार के दिन जो है वो काली उड़द की दाल दान करिए, काले कपड़े थोड़े से अवॉइड करिए। शनि वैसे ही आपके लिए योगा कारक होते हैं। यदि महादशानाथ 11वें भाव में आ गए तो आप पर शनि की डेफिनेटली कृपा होगी, बहुत सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे और आप जीवन में निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे। 2025 में शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।